दोस्तों अगर आपका भी एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो दो बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एक तो आप देख पा रहे होंगे एसबीआई ग्राहकों के लिए ये बड़ी खबर है कि तुरंत बैंक ब्रांच जाएं और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अगर आप लेट हो गए तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इसको लेकर एसबीआई की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। आप देख सकते हैं, नोटिस फॉर द कस्टमर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नोटिस क्या अपडेट पूरा जानेंगे। इसके अलावा हाल ही में एसबीआई की तरफ से देश भर में एक नई सुविधा शुरू की गई जो कि स्टेट बैंक के सभी ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता और सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को जल्दी एफिशिएंट ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस देने के लिए देश भर में टॉप 21 डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब लॉन्च किए हैं और इन बैंकिंग हब से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाओं का फायदा मिलेगा। जैसे कि देखिए आप, इसके माध्यम से दोस्तों बैंक का टारगेट है कि ट्रांजैक्शन, पेमेंट और कलेक्शन यानी कस्टमर्स की सभी जरूरतों का समाधान एक ही छत के नीचे मिल सके। इसके लिए नए लॉन्च हुए इस हब में प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट भी रखे जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इस योजना के माध्यम से एसबीआई का मकसद है कि आपको बेहतर तरीके से और आसानी से बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। अच्छा, इसके अलावा भी हाल ही में एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक और नई सुविधा शुरू की जिसमें आप बिना डेबिट कार्ड के जरिए भी किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। अगर आपके पास फिजिकल एटीएम कार्ड नहीं भी है ना, तो भी आप एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और वो ऐसे दोस्तों के एसबीआई का जो योनो ऐप है ना, उसके माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक ने ICCW यानी इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी शुरू कर दी है। सिंपल भाषा में बोलूं दोस्तों तो यूपीआई बेस्ड QR कैश फंक्शनलिटी फीचर का अब आपको फायदा मिलेगा योनो ऐप के जरिए। यानी आप किसी भी बैंक के एटीएम मशीन पर जाओगे ना, तो उस मशीन पर लगे QR कोड को आप अपने फोन के पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह से स्कैन करके उस एटीएम मशीन से कैश निकाल पाओगे। अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड नहीं भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नई सुविधा भी भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई ग्राहकों के लिए अभी 1-2 दिन पहले लॉन्च कर दी है। ठीक है, और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अगर आप एसबीआई के ग्राहक है तो बैंक जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। तो समझिए जरा, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए हमारे देश के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से भी सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है। अभी जो ये पिछला महीना निकला ना, 30 जून तारीख, 2-4 दिन पहले, तो इस तारीख तक ये आदेश था कि कम से कम 50% बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। क्योंकि हाल ही में आरबीआई की तरफ से बैंक लॉकर को लेकर कुछ नए नियम जारी किए थे और अब 30 सितंबर तक 75% से 100% ग्राहक इस बैंक लॉकर की नई गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लें। इसीलिए आपको एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो। यहाँ तक कि आरबीआई ने तो कल ये भी कहा था कि बैंक लॉकर में नियम में बदलाव किया गया है। अब परिवार को भी या परिवार के किसी मेंबर को भी आपका बैंक लॉकर खोलने की इजाजत नहीं होगी। लॉकर को और ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए ही आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि इसकी तारीख को 30 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। तब तक आपको बैंक के न्यू लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। वैसे अभी एसबीआई के अलग अलग शहरी और ग्रामीण इलाकों के बैंक लॉकर के चार्जेस क्या है, जिसकी जानकारी भी आप इस लिस्ट में स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों एसबीआई ग्राहकों के लिए ये 2-3 बड़े अपडेट, नए रूल्स रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।